वास्तविक संख्या भी बताए होंगे। क्या बताए थे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग को हम बताए थे कि जिसमें आप लोग के परिमेय संख्या हो। क्या हो बाबू? परिमेय संख्या। और उसके बाद क्या हो? अपरिमेय संख्या। क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या। ये दोनों के समूह जब रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, यानी दोनों शामिल हो, तो उसे बाबू जानते हैं क्या कहते हैं? आप लोग को वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या भी क्लियर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग के बुक में कभी कभी पूछता है कि इतने और इतने नंबर के बीच में आप क्या करिए? परिमेय संख्या निकालिए। क्या कहें? परिमेय संख्या निकालिए। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग को भी बताऊंगा। ठीक है, जो आप लोग के पढ़ रहे हैं बैच में उनको भी बता देता हूँ। ठीक है, असली तो उन्हीं लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर आप लोग के बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 क्या होता है? 3 और क्या बोले हैं? 4 मान लेते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 नंबर। कर लेते हैं 2 डिजिट ले लेते हैं, चाहे कभी कभी 2 संख्या भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखें बाबू 3 और 4। क्या बोले हैं? 3 और 4 के बीच में आप लोग को क्या निकालना है? परिमेय संख्या। क्या निकालना है? परिमेय संख्या। तो जब ऐसा कंडीशन दे दे, यानी 2 आप लोग के नंबर दे दे और ओकरा में पूछे कि बताइए कि परिमेय संख्या निकालिए, या परिमेय संख्या निकाल कर हमको 5 दिखाइए। कितना दिखाइए? 5 दिखाइए। कितना बोले हैं? 5। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 3 और 4 बोले हैं। क्या बोले हैं बाबू? 3 और 4। 3 और 4 में समझ क्या बोल रहे हैं? हाँ, 3 और 4 करके बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 और 4 के बीच में बोला है कि परिमेय संख्या निकाले। क्या बोला है? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? एक रूल होता है। एक रूल क्या होता है बाबू? a + b बटा में 2, यानी एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखें इसको, सबसे पहले देखो मान लेते हैं इसमें इसको a। क्या मान लेते हैं? a बराबर क्या हो गया? 3। और बताइए कि यहाँ b बराबर हम क्या मान लेते हैं? 4 मतलब 4। ठीक है, वो कान का पार 4 ना। ठीक है, 4 मतलब क्या बोल रहे हैं? 4 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 4। चलिए आप लोग उदास चेहरा पर मत रखिएगा। ठीक है, आप लोग हंसेंगे मुस्काएंगे तो हमारे चेहरे पर मुस्कान रहेगा, तब जाके वीडियो भी अच्छा बनेगा। ठीक है, वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं? 3। और यहाँ पर क्या है? 4। क्या है? 4। कोई दिक्कत? तो मान लिए a और इसको मान लिए b बराबर 4। अब बोले हैं कि ऐसा रूल होता है, अगर एक परिमेय संख्या निकालना होगा तो देखिए a + b। क्या लिखेंगे? a + b, यानी a का मान कितना होगा बाबू? 3। कितना होगा? 3। और इतना यहाँ पर क्या होगा बाबू? 4। क्या होगा? 4, यानी 4। क्या होगा? 4 बटा में कितना होगा? 2, यानी 2। तो बताइए कि 3 और 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा बाबू? 7 होगा। कितना होगा? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 7। क्या बोलते हैं? 7। ठीक है, तो बताइए कि 4 3 कितना होता है? 7। 7 बटा में कितना होगा? 2, यानी 7 बटा में क्या आ गया बाबू? 2, यानी बोल रहे हैं 7/2। क्या बोल रहे हैं? 7/2। और एक निकल गया ना। अब कहेंगे कि सर ये तो 7/2 है। क्या है? तो हम बोले हैं 3 और 4 के बीच में निकालने के लिए ना। तो जो आप लोग के जो जिक्र ज्यादा करेंगे तो कहेंगे हाँ बाबू 7/2 आप लोग के 3 और 4 के बीच में। विश्वास नहीं है, इसको भागा करते हैं। क्या करते हैं? भागा। तो बताइए कि 7 में और 2 से भागा करेंगे तो बताइए कि 2 3 जाए, यानी 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिखना है ना जी, यहाँ पर 6 नहीं लिखना है। चलिए यहाँ पर क्या लिखना है? 3। क्या लिखना है? 3। कोई दिक्कत? अब बताइए कि 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 1। कितना बचेगा? 1। अब बताइए कि यहाँ 2 के 7 में 1 है ना। तो बाबू आप लोग 10 बैठा दीजिए, यानी पॉइंट। क्या बोले? पॉइंट जैसा ही बैठाएंगे तो आप लोग यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। हो जाएगा 0 बैठ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 5। क्या बोले हैं? 2 5। क्या बोले हैं? 2 5 10।
कितना हो जाएगा 10। यानी बताइए कि कट गया कि नहीं कट गया। अब बताइए कट गया या बाबू यहाँ पर घटा रहे हैं तो जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो में से जीरो, 1 में से 1 घटा लेते हैं 0, ठीक है। और हम लोग जानबे करते हैं, आप लोग बचपन में भी सिखाया गया नया करके काट कूट कर दिया जाए, ठीक है। असली लिखना चाहिए, जीरो ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो वही बोले हैं 3 पॉइंट का बोले हैं 5, क्या बोले हैं 3.5। अब बताइए कि 3 के बाद में है कि नहीं है और 4 से पहले है कि नहीं है। तो कभी भी संख्या जो आएगा परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में आएगा। एक निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, बताइए 3.5 कितना बोले हैं बाबू 3.5 आया। आप लोग के क्या हो जाएगा 7/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बताइए चले। अब चलिए, अब यहाँ का समझ में आ गया होगा। तब बाबू यहाँ पर हम मान लेते हैं बाबू इसको, बाबू ए तो पहले ही से माने हैं कितना 3 माने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी बराबर मान लेते हैं 7/2, कितना मान लेते हैं यानी 7/2 मान लेते हैं। बाबू एक परिमेय संख्या निकाल दिए, एक परिमेय संख्या आप लोग के 7/2 आया है, क्या है। अब जो आया है उसको माने हैं बी, अब पहले ही से ए बराबर 3 है, तो मानने की क्या जरूरत है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, आप लोग के दूसरा निकालेंगे। कौन सा परिमेय संख्या निकालेंगे, दूसरा। तो बताइए कि दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा बाबू 3, यानी आप लोग का रूल यही ना कहता है कि a + b में क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे बाबू 2, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर a का मान कितना होगा 3, कितना होगा बाबू 3। और यहाँ पर बताइए b का मान कितना होगा 7/2 यानी 7/2, कितना लिखेंगे 7/2, 7 बोल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि 60 बोल रहे हैं, ना हम 7 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 7, यानी 7/2, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या है बाबू 2, क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एक छिपल है, दिखा दे, चलो दिखा देते हैं। तो 3/1 हो गया, अब प्लस का चिन्ह है और 7/2 है। आप बताइए कि यहाँ पर इतना चीज दिया है, तो क्या आप लोग बताइए कि मेन बाटा यानी बड़ा बाटा है और ऊपर भी बाटा पर जोड़ दे दिया कि नहीं दे दिया। तो पहले उसका काम खलास करेंगे, यानी उसको पहले हल करेंगे। तो हल कर देते हैं बाबू, यहाँ पर बड़का बाटा का चिन्ह दिए है। अब बताइए कि 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा ना, चलिए 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जानते करते हैं 1 से भाग करके 2 से, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 3 दूना के 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखेंगे और 2 के भागा में 2 देंगे तो कितना होगा 1 बार में कटेगा और 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/2। अब बाबू यहाँ पर भी पहले से 2 है, क्या है 2 है। तो बताया कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13/2, 13/2 लिख सकते हैं और ये 2। तो आप लोग देखिए बड़ा बाटा है ना, और यहाँ पर क्या है बाबू छोटा सा बाटा है, क्या है छोटा सा। देखिए 13/2 लिखे हैं, ये क्या है बाबू छोटा सा है, क्या है छोटा सा है। अब बताइए कि यहाँ पर 13/2 हो गया और यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू 13/2 हो गया तो 2 नीचे आएगा ना, तो 2 नीचे ला दे कि नहीं ला दे। अब पहले से 2 है, क्या है पहले से 2 है। अब बताइए कि यहाँ पर 13 क्या करेंगे बाबू 13 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ फ्रेश लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर 13 में क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। अब बताइए कि 13/4 आया कि नहीं आ रहा है बाबू 13/4, क्या बोल रहे हैं 13/4। यहाँ पर बाबू देखो बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर क्या करेंगे 13 हो गया और 2 दूनी के 4 हो गया। चलिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, चलिएगा 13 में क्या होगा बाबू आपको 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, क्या बोले हैं कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। आप बताएं कि 13/4 आ गया कि नहीं आ गया। अब कहेंगे कि भैया सर जो भी बोलना है बोलो, तो बताइए कि 13/4 आ गया। तो बताइए कि यहाँ पर 13/4 आ गया तो क्या 3 और 4 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि हाँ एकदम है, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर क्या बोलेंगे 4 × 12, क्या बोले हैं 4 × 12। और उसके बाद क्या हो जाएगा दशमलव देंगे, फिर 0 बैठाएंगे 10 होगा, कितना होगा 10, यानी 4 दूना के कितना होगा बाबू 8, कितना होगा। तो बताइए कि 3 दशमलव क्या बोल रहे हैं 3 दशमलव बाबू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद फिर बच जाएगा बाबू कितना 2 बच जाएगा ना। तो बताइए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 5 =
20, क्या आ जाएगा 4 5 20। थोड़ा बढ़िया से भागा कर लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़िया से नहीं किए हैं, देखो कर लेते हैं, बढ़िया से नहीं किए हैं तो कर लेते हैं बाबू। 13 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बाबू 4 हो गया, क्या हो गया 4, कोई दिक्कत है। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा 4 3 12, क्या होगा 4 3 12। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा बाबू, आप लोग के बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब 10 मोलो बैठाएंगे तो 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10। अब बताइए कि 4 दूना के 8, क्या होगा 8। अब बताइए कि 2 हो गया, अब यहाँ पर कट गया। अब बताइए कि 4 5 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया, यानी 3.5 आया था कि नहीं आया था। आप लोग को समझ में आ गया, मतलब 3 के बाद है कि नहीं है। अब 2 को निकाल दिए, कितना निकाल दिए 2 को निकाल दिए, ठीक है। अब इसको पूरा साफ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग हाला मत कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे थे, अच्छा 2 को निकाल दिया है और आप लोग निकाल लेंगे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिएगा। तो हम सोच रहे हैं कि पूरा एक बार बता लेते हैं, फिर आप लोग को दे देंगे निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले इधर देखिए, आप लोग बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 बटा में क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 बटा में 2, 4 होगा। चलिए ठीक है, बोल रहे हैं 13 बटा में 4, क्या बोल रहे हैं 13 बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए, अब उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को मान लेते हैं a बराबर पहले से 3 माने हैं, मान लेते हैं, और b बराबर क्या है बाबू आप लोग का, मान लेते हैं 13 बटा में 4, क्या मान लेते हैं 13 बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो बाबू यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस b बटा में 2, क्या लिखे हैं a प्लस b बटा में 2। अब बताइए कि यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा बटा से चिन्ह देंगे ना, बड़ा बटा का चिन्ह देंगे और देने के बाद बताइए कि a का मान 3 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे बाबू 13 रखेंगे, क्या रखेंगे 13 बटा में क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। आप बटा में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2। अब बताइए कि बटा पर जोड़ बनाने आता है ना, अब बाबू ये सब बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अब एक बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। यहाँ पर 4 हो जाएगा एलसीएम, और बाद क्या आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 12 13 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बटा में कितना आ जाएगा 4, अब पहले से 2 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिएगा क्या बोले हैं बाबू 25 बटा में कितना बोले हैं, 25 बटा में कितना हो जाएगा 4 बटा में 2 हो जाएगा ना। आप बताइए कि 25 बटा में 4 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 2, क्या लिखेंगे 2। तो बताइए कि 25 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये अभी आप लोग के दिन के बाद और 4 से पहले ही होगा, विश्वास नहीं था आप लोग इसको भाड़ा करके देखिए। 8 के 24 आ गया ना बाबू, आप लोग कितना में आ गया बाबू, यहाँ पर देखिए 25 में भागा करेंगे 8 से तो 8 के 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 1 बच जाएगा, 10 मूलर बैठाएंगे और एक बार में जाएगा बाबू यहाँ पर 2 हो जाएगा और 8 दूना के क्या हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद बताएंगे कि इतना स्पीड में क्या बता रहे हैं, स्पीड में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग के भागा क्लियर है, अब भागा क्लियर है तो क्या धीरे धीरे बताए, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 8 दूना का 16 करेंगे, तो बताइए कि 20 में से 16 बचेगा कितना बचेगा 4 बचेगा बाबू, और 4 बचेगा तो फिर दशमलव के साथ जो दशमलव है उसका कहता है बाबू 0 बगल में बैठाने के लिए बोलता है, तो 0 बैठा दे तो बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, 8 5 40, कोई दिक्कत है, कट गया कि नहीं कट गया, कोई प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। आप बताइए कि 3.125 क्या बोले हैं, तो बताइए कि आप लोग के आ गया कि नहीं आ गया, 3 के आप लोग का क्या है बाद में आया है और 4 के अंदर में आया है जी। तो यहाँ पर आप लोग के ले लेते हैं तीसरा, क्या ले लेते हैं बाबू, तीसरा जो होगा आप लोग कितना हो जाएगा 25 बटा में कितना हो जाएगा बाबू 8, कोई दिक्कत। चलिए 3 निकाल लिए और इतना ही पर आप लोग क्या करते हैं सेवा समाप्त करते नहीं है, ठीक है, आगे और बताएंगे, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, क्या बोले हैं ध्यान सुनिएगा। आप थोड़ा सा हमारा पीछे तुम लोग जाता है तो कहीं से फेसबुक चलाता है तो मेरा वीडियो शेयर कर दो, ठीक है।
वीडियो शेयर कर दो, थोड़ा सा मान लीजिए कि 4-5 गो आदमी को बता दो, थोड़ा वो जान जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब 3 गो निकाल दिए और आप लोग के एक और निकाल के दिखाएं। चलिए इतना तो आप लोग में समझ में आ गया होगा, अकल है आप लोग के पास। ठीक है, अकल है तो आप लोग चलिए अपना क्या करना, दिमाग दौड़ाइए। ठीक है, और दिमाग दौड़ाना है बाबू। यहाँ पर निकालिए 6 और 7 के बीच केवल 4 निकालना है। कितना निकालना है? 6 और 7 के बीच 6 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, क्या बोले हैं? 4 परिमेय संख्या निकाले। 4 परिमेय संख्या निकाले या जो भी होगा परिमेय संख्या। 6 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाले। निकाल लेंगे ना? जल्दी निकालिए, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, जल्दी निकालिए। सबका हो गया? जल्दी जल्दी बनाओ। कब के नशा समझ दिया जी? हाँ, कब से दिए हैं? दिए कि नहीं दिए? तो वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए। चलिए बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो इधर देखिए। ठीक है, अब सब कोई कॉपी कलम बंद कर लो। ठीक है, और जो बनाया है मिला लीजिएगा। क्या बोले हैं? मिला लीजिएगा। अरे आप लोग कोई भी मानकर बना सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं, ये भी इसमें फर्क नहीं है। आप लोग कोई भी मान के बना सकते हैं। चलिए सबका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। ठीक है, चार बोले थे। कितना बोले थे आप लोग के परिमेय संख्या निकालने के लिए? 4 बोले थे। ठीक है, आप इधर देखिए। आप लोग पूरा एकदम उदास टाइप के बैठल है। बताइए क्या है बैठल है? बारात में पूरी उड़ी चुरा के नहीं लाए हैं? हैं? अब बोल रहे हैं बारात में पूरी चुरा कर नहीं लाए हैं, तब कह रहे हैं चलिए खा के नहीं आए हैं। आए हैं ना? कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। अरे बोलिए। बोले हैं कि 6 और क्या बोले हैं? 7। क्या बोले हैं? 6 और 7। जो 6 और 7 हो गया, इनके बीच बोले हैं कि बाबू परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 4 दिखा रहे हैं लेकिन 5। बाबू 4 ही निकालना है। कितना निकालना है? 4। ठीक है, तो ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ना। ठीक है, अब देखो। अब बोले हैं कि 6 और 7 के बीच। क्या बोले हैं? 6 और 7 के बीच। तो इसको मान लेते हैं बाबू ए, इसको क्या मान लेते हैं? बी। क्या मान लेते हैं? बी। अब बताइए कि ए प्लस क्या हो जाएगा? बी। क्या बोले हैं? ए प्लस बी। और वो करा बात क्या लेंगे बाबू? 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2।